यूपी सिंधी साहित्य अकादमी की आयोजन से फैजाबाद में ये प्रथम बार जब से सिंधी अकादमी की स्थापना हुई है उसके सबसे प्रथम बार इतना बड़ा और राष्ट्रीय परिसंवाद, और वो भी ऐसी विषय पर जो हमारी भारतीय संस्कृति का गौरव है और उस भाव उसकी और जो सिंधी भाषा और सिंधी संस्कृति उसका एक जो बरगदी पेड़ है उसका एक अंश है, उस विषय को लेकर प्रथम बार अपने यहाँ जो परिसंवाद का आयोजन किया गया है उसके लिए हम यहाँ के प्रशासन को, हमारी उत्तर प्रदेश अकादमी के शासन कार्यकर्ताओं को तो बधाई तो देते हुए करते ही हैं, मगर उन्होंने सिंधी भाषा के विकास के लिए, सिंधी भाषा के उत्थान के लिए, सिंधी भाषा का गौरव बढ़ाने के लिए, सिंधी समाज का अस्मिता बढ़ाने के लिए ये जो परिसंवाद के है वो एक, मैं इसको बोल सकता हूँ कि एक सफल परिसंवाद है। उसके लिए हमारे डॉक्टर तुलसी रश्मि रामानी जो आई थी दिल्ली से, वो अपने आज इंदौर से आई हैं, वो हिंदी सिंधी की बहुत बड़ी विद्वता हैं, और हमारी तुलसी देवी जिन्हों के प्रयोजनों से ये एक सफल कार्यक्रम हुआ है और अपनी संस्कृति की पहचान के लिए कि हमने सिंधी भाषा के गौरव के लिए जो, उसके लिए मैं उनको साधुवाद भी देता हूँ। और अपने जो हमारे श्री अभिषेक कुमार जी अखिल जी यहाँ आए, पधारे, हमें प्रोत्साहन किया, उनको भी हम साधुवाद देते हैं। मैं इतना कहना ज़रूर चाहूँगा कि जो हमारी भारतीय भाषा है, भारतीय भाषा और भारतीय संस्कृति है, उसके मूल में हमारी सिंधु संस्कृति है, क्योंकि सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही हमें भारत का नाम इंडिया मिला है, और हमारी सिंधु संस्कृति से ही, सिंधु से ही हिंदू बना है, और उसके जो हिंदुस्तान जो हम कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के हैं, वहाँ के हम जो ये वैदिक संस्कृति जो है हमारी, जो जिनकी रचना हमारे 4 जो वेद हैं उनकी रचना सिंधु नदी के तट पर हमारे ऋषियों मुनियों ने की, तो वो जो हमारी वैदिक संस्कृति है उसकी जो परंपरा हैं, उसकी जो जड़ें हैं, उनकी जो मूल है वो हमारे अपने भारतीय संस्कृति के अंदर है, जिसको हम बरगदी पेड़ बोलते हैं। बरगद जो पेड़ है जितनी जड़ें उसकी अंदर हैं, जमीन के अंदर, बरगद पेड़ ऐसा है जिसकी जड़ें जमीन में भी होती हैं और हवा में भी और पानी में भी होती हैं, तो जितनी उनको उत्थान, उसका विकास, उसका प्रोत्साहन जड़ों से हो रहा है, उसके साथ साथ हमारे पर्यावरण के हिसाब से हमारा जो माहौल है, हमारी जो भाषाएं हैं, विविध भाषाएं हैं, विविध समुदाय के लोग हैं, विविध धर्म के लोग हैं, विविध मजहब के लोग हैं, तो वो सब मिलकर जो विविधता में एकता के हमारे जो दर्शन होते हैं और जो ब्रह्म ज्ञान जो हमें मिलता है वो हमारे सिंधी भाषा में भी है, और वो जो वेदांत परंपरा को और सनातन सत्य को और जो हमारे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो सिंधियों ने अपनी मातृभूमि को का त्याग किया, बलिदान दे दिया, तो उसकी पहचान कायम रहे, इस प्रयत्नों के हिसाब से ये जो परिसंवाद अभी संगोष्ठी हुई है वो एक नींव है जो आगे चलकर एक बरगद का रूप, अपने झाड़ का रूप प्रकट करेंगी, इसी पर इतना मैं विश्वास दे सकता हूँ। और मैं उस नगरी में आया हूँ जहाँ की नगरी बहुत वर्षों से प्रख्यात है, नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे प्रख्यात है, यहाँ के कांच की चूड़ियों के लिए, और कांच की चूड़ियाँ जो हैं वो पूरे भारत की संस्कृति की जो सुहागने हैं, जो हमारी सुहागने हैं, उनका प्रतीक है। ऐसे नगर में आके सबसे मिलके मुझे बहुत आनंद हुआ, और वो ये उस शहर के नज़दीक है जहाँ के दालमोठ और पेठा
पूरी दुनिया भर में प्रख्यात हैं। और उसका स्वाद, जो उसकी मिष्टान है, उसका जो स्वाद है, उसकी जो खुशबू है, उसकी जो मिठास है, वो पूरे भारत के साथ विदेशों में भी फैलती है। तो ऐसे स्थान पे आने के लिए मैं अपनी तुलसी देवी जी का भी आभार मानता हूँ, यूपी अकादमी का भी मैं आभार मानता हूँ, और यूपी सरकार का, प्रशासन का भी मैं आभार मानता हूँ कि मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय सिंध, जय हिंद।